कंस ने भय के कारण आज अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल को एकत्र किया। तब इसके मंत्रिमंडल में एक पूतना नाम की राक्षसी थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुन संचार निघ्नंती पुरग्राम व्रजादिशु। वो पूतना जो थी वो कहती है, महाराज मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जाती हूं ब्रजमंडल में जितने भी बच्चों ने, नवजात बच्चों ने जन्म लिया होगा, उन्हें विष से युक्त इस दूध को पिला करके मार दूंगी। और वही पूतना वेश बदल करके चल दी है। जब ये भटकते भटकते गोकुल में पहुंची तो यहां बहुत सारी स्त्रियां किसी के लाला की बधाई देवे के लिए जा रही, और ये पूतना भी भेष बदल करके उन स्त्रियों के झुंड में जाकर के मिल गई। लंबा सा घूंघट मार लिया। हमारे देश में आज भी बहुत सारे स्थानों पर घूंघट की प्रथा है, पर यह हमारे भारत की परंपरा नहीं है। घूंघट की प्रथा भारत ने बहुत लंबे समय तक गुलामी का समय काटा है। कभी हूण आए, कभी शक आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए। अपनी भारत की स्त्रियों की, बेटियों की रक्षा करने के लिए उनके मुखों को दुखाया जाता था कि किसी की दृष्टि ना पड़ जाए। और तब ये भारत में घूंघट की प्रथा आ गई। नहीं तो कोई भी किसी को देखता था उठा करके चल देता था। ऐसा वो गुलामी का हमने समय देखा, तब ये भारत में घूंघट आया। अब ये पूतना जो है ये माया से रूप बदल करके उन सारी स्त्रियों के साथ में मिल करके चल दी। बोली कहाँ जा रही हो? बोले तुमको ना पता हो, यशोदा के घर में लाला ने जन्म लियो है, हम सब तो वाके लाला को बधाई देवे के लिए जा रही हैं। तो ये भी उनके साथ में मिल गई और यशोदा के द्वार पर पहुंच करके, यशोदा बधाई हो, बधाई हो। जैसे ही सुनो कि तो के तेरे घर में लाला ने जन्म लियो है, ससारो काम का छोड़ करके सबसे पहले तेरे लाला को बधाई देवे के लिए चली आई हूं। यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखो, इतनो लंबो चौड़ो सो शरीर वाको और माया से अपनो भेष बदल लियो, तो ऐसा लग रहा है जैसे सुरपुर से साक्षात लक्ष्मी जी चली आई हो। और कई बार ये पर्सनैलिटी भी बड़ा सुंदर काम करती है। यशोदा जी चाह करके भी वाको परिचय ना पूछ पाई कि आज से पहले तो को देखो ना कहाँ से आ रही है। बस यशोदा जी तो भोली भाली है, एक ही बात सोच रही है कि अपनों सारो काम काज छोड़ करके मेरे लाला को बधाई देवे आई है। यशोदा मैया बोली अभी अभी सोयो है, ऐसो करो तुम पहले सब वाको दर्शन कर लो, फिर बैठ के कुछ बातचीत करेंगे, कुछ गावेंगे, कुछ खामे पीमेंगे। अब पूतना मनी मन सोच रही है कि या यशोदा ने तो हमारा काम बड़ो ही आसान कर दियो कि हमें खुद ही भेज रही है वहां के पास में। अब पूतना सोच रही है कि जी सब बाहर निकल निकल के आ जावे तब तो हम अपनो काम कर पाएंगे। सारी ब्रज की देवियां जब इस दर्शन करके लाला के बाहर आ गई, तब सबसे आखिरी में पूतना वह कमरे के भीतर जावे लगी, जामे लाला पलना में लेटे भय। और जैसे ही पूतना मौसी ने अपना पैर देहरी से पार रखने के लिए उठाया, तैसे ही पलने में लेटे हुए मेरे कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब यहाँ ब्रज के संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं कि आखिर पूतना मौसी आई तो ये कन्हैया ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। तो एक संत कहते हैं कि देखो भारत की ये सुंदर परंपरा है कि जब भी हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले अपने पूर्वजों को, प्रभु को, माता पिता का स्मरण करते हैं ना, गुरुजन का। तो यहाँ मेरे प्रभु ये विचार कर रहे हैं कि अब असुरों को मारने का कार्य प्रारंभ होगा और हम ये कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, इससे पहले 2 मिनट पहले आंखें बंद करके थोड़ा मंगलाचरण ही कर लें। एक संत बोले नहीं नहीं, मेरे प्रभु ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो तो मन में विचार कर रहे थे कि हम ब्रज में आए हैं और भैया ब्रज में तो घर घर के अंदर गैया तो दूध दही मक्खन खावे को मिलेगा, पर अभी तक तो मुख में मक्खन दही कछु गयो ना है। और ये पूतना मौसी हमको जहर पिलावे के लिए चली आई है और जहर
पीने को काम तो भैया हमारे शंकर दादा को है। सो मेरे प्रभु आंखें बंद करके कह रहे हैं कि शंकर दादा आप आओ, ये जहर पीने का काम तो आपका ही, आप ही करो, हम तो दूध पीवेंगे। एक संत कहते हैं कि आंखों और आंखों की जाति एक ही होती है, और मेरे प्रभु के जो नेत्र हैं वो तो बड़े ही चपल हैं, आकर्षित हैं। जो एक बार इनको देख ले इनका हो जाए। और कहीं प्रभु की आंखों में आंखें मिलने से पूतना को प्रभु से प्रीत हो गई तो इनको मारने का कार्यक्रम तो पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन ब्रज के और बालकों पर आफत आ जाएगी। इसीलिए मेरे प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरे प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि दृष्टि वहीं डालो जहां दृष्टि डालने की पात्रता हो। हमारी ऊर्जा का 80% वह आंखों से होता है, इसलिए आंखें हमारी दृष्टि वहीं जानी चाहिए जहां सुंदरता हो। भद्रम कर्णे विहि शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्ष भिर्जा जतराह, यानी कि जो सुंदर है उसको श्रवण करो, जो सुंदर है उसका दर्शन करो, क्योंकि जो हमारी आंखों से हम दर्शन करते हैं वो हमारे भीतर जाता है, और वैसा ही हमारे चिंतन की दशा बनती है। और जैसी हमारी चिंतन और सोच होती है वैसे हमारे कर्तृत्व होते हैं, वैसे हमारे कर्म बनते हैं। आप अच्छा देखोगे अच्छे विचार आएंगे, बुरे दृश्य देखोगे मन में वही आपके बुरे भाव आएंगे। आप संतों का सत्संग करो, शास्त्रों का सत्संग करो, तो आप देखो आपके भीतर परमात्मा के प्रति प्रीत बढ़ती है। और वहीं आप जब गंदी मानसिकता और गंदे चित्रों के बीच में होते हो तो आपके चित्त के अंदर वासना ऊधम मचाने लग जाती है। तो मेरे प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि दृष्टि वहीं डालो जहां दृष्टि डालने की पात्रता हो। और त्रेता युग में भी तो एक और मौसी आई थी, सूर्पणखा। तो जिस समय वो आई थी प्रभु राम को निमंत्रण दे रही हैं, आग्रह कर रही हैं कि आज तक मुझे अपने समान कोई भी रूपवान नहीं दिखाई दिया, पहले तुम हो जिसे मैंने पसंद किया है। तो राम जी कहते हैं मैं तो विवाहित हूं लखन लाल जी के पास। लखन लाल जी कहते हैं मैं तो सेवक हूं। उस समय प्रभु राम सूर्पणखा को उत्तर तो देते हैं पर दृष्टि एक बार भी नहीं डाली। दृष्टि जानकी जी पर है और उत्तर सूर्पणखा को देते हैं। अभिप्राय कहने का इतना ही है कि दृष्टि वहीं डालो जहां देखने की पात्रता है, योग्यता है।